Dream big. Start small. Act. Now. Stay focused. We never give up. We never quit. If you give up, I think you're a loser. If you work hard, you will win. हे गाइस, तो अभी अभी हम सोकर उठे हैं और अभी हमारा पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है सीरियसली। एंड कल मेरा प्री बोर्ड है ना, और एक महीने में बोर्ड्स है। और इन महाशय के आज से स्कूल खुल चुके थे, लेकिन ये स्कूल गए नहीं है बिकॉज इनका हॉलीडे होमवर्क नहीं हो रहा था। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है हमारी ज़िंदगी और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। तो स्ट्रेस भी हो रहा है, पढ़ना भी है, मन भी नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है क्योंकि सर्दियाँ हैं ऑफ कोर्स, बट हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, पढ़ना तो है ही है क्योंकि मैं 10th क्लास में हूँ और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स में अब एक महीना भी नहीं रह गया है और साथ में प्री बोर्ड तो मेरे कल से ही शुरू हो रहे हैं। तो बस अपना जो भी मेरे पास सामान था, जैसे कि मैं कागज़ों पे सॉल्व करती हूँ सैम्पल पेपर्स, ताकि थोड़ा पेपर वाला फील आ सके, एक्स्ट्रा शीटें भरने का थोड़ा सा है ना, ऐसे गुरूर आ जाए बिल्कुल। और साथ के साथ मेरे पास ऑसवाल के सैम्पल पेपर्स हैं, वही मैं लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ ना कि मैं लगाती हूँ 3 घंटे का टाइमर और उसके बाद मैं चालू कर देती हूँ अपना, मतलब उसी में रीडिंग, उसी में सब कुछ। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम टाइम में हो जाए। तो वैसे मैंने काफ़ी सारे टॉपर इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे हुए हैं, काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो कि 10th का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ऑनलाइन, तो मैंने उनकी वीडियोज़ भी देखी। तो उससे मुझे समझ आया कि ये जितने भी लोग थे ये 2.5 घंटे में या 2 घंटे में सैम्पल पेपर्स को करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं क्योंकि रीडिंग टाइम वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ इसके साथ, मतलब 3 घंटे मैंने खुद को दिए, तुरंत ही फ्रेश सैम्पल पेपर खोला और उसको करना शुरू कर दिया। मतलब उससे पहले ना मैंने देखा हो, ऐसा सैम्पल पेपर मैं प्रेफर करती हूँ। उसके बाद बस वही शीटें भरनी चालू कर दी और हो गया हमारा। बस यही करते करते हमारे सारे अभी 7-8 सैम्पल पेपर्स मैंने इंग्लिश के सॉल्व कर ली हैं ऑलरेडी। और साथ के साथ मेरे पास जो 12 मोस्ट लाइकली सेट्स थे एडुकार्ड के, मैंने वो भी ऑर्डर कर दिए हैं। वैसे ऑर्डर करने को तो मैंने प्रयास की वर्कशीट वाली बुक भी ऑर्डर कर दी है, बट वो अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है, राइट। तो उसके पहुँचने का इंतज़ार रहेगा फ़िलहाल तो, कि वो मतलब आ जाए बस जल्दी से। एंड बस यही। लेकिन अब मेन दिक्कत तो अब शुरू होती है, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो सैम्पल पेपर भी लगा लिए 7-8, साथ में मतलब कि क्वेश्चन बैंक भी लगा ली, पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी भी रीड कर ली, सब काम कर लिया। बट मेरे साइंस मैथ्स में तो उतनी अच्छी तैयारी हो ही नहीं पाई, क्योंकि उसके ना तो मैंने सैम्पल पेपर लगाए हैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं अभी तक। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था साइंस और मैथ्स के लिए। तो सोचो ऐसी हालत में इंसान क्या करेगा। ऑफ कोर्स मैंने फटाफट से एक शावर लिया और उसके बाद अलग सर ने जो ये फ्रेश नए नए गन शॉट्स लॉन्च किए हैं, इनको देखने बैठ गई। तो साइंस के लिए तो वैसे ही मेरी तैयारी थोड़ी कच्ची पक्की सी ही थी। तो मेरे सबसे अच्छा यही था कि भाई साहब, इस बात का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए कि खुद अलग सर हमें पढ़ाने आ रहे हैं। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर बैठ गई और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो गन शॉट था सबसे पहले उससे शुरू करा एंड उसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग हैरान होने वाले हो, बट एक्चुअली ये बात भी बिल्कुल सच है कि मेरे पास साइंस के खुद के बने हुए केमिस्ट्री के नोट्स तो हैं ही नहीं। तो उसके लिए मुझे ये था कि भाई खुद के नोट्स तो हो, तो वो बनाने के लिए अब तो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका यही था। जैसे मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये जो गन शॉट है इसको देखती जा रही थी, साथ साथ मैंने अपनी कॉपी निकाल ली और फिर फटाफट से सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए। तो ये रहे मेरे वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्यारे प्यारे नोट्स, जो मैंने कि बहुत ही खून पसीने से और अपनी मेहनत से कंप्लीट किए हैं। देखो वैसे तो मैंने भी बहुत एस्थेटिक नोट्स बनाए हैं 10th से, मतलब जब से शुरू हुआ है 9-10th में, है ना, तब से ही बहुत एस्थेटिक नोट्स बनाए हैं, बट उससे मेरा कभी भला हो नहीं पाया। तो अब मैंने सोचा कि भाई बन गए एस्थेटिक नोट्स जितने बनने थे, अब बस फटाफट से ब्लू पेन उठाओ, ब्लैक पेन उठाओ और फटाफट से जो चालू कर दो। और मैंने लिए 2 हाईलाइटर बस और उनसे करना शुरू कर दिया। अब एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो शाम में मैं बैठ गई थी कार्बोनेटेड कंपाउंड्स करने, सेम अलग सर का लेक्चर और मेरे पास वही अपनी ब्लैंक वाली नोटबुक, और इसमें मैं सारे नोट्स बनाते जा रही हूँ और साथ साथ पूरा का पूरा मैं वन शॉट भी देखती हुई जा रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि भाई तेरा कल इंग्लिश का प्री बोर्ड है तो फिर साइंस क्यों पढ़ रही है, बट देखो जो नहीं आ रहा होता ना, उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही होती है। और मेरे तो दिमाग ने जवाब दे दिया था कि भाई साइंस मैथ्स पढ़ ले, नहीं तो तेरा प्री बोर्ड्स में तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो बस यही शाम वाला टाइम था और मैं बैठ गई। अब जैसे कि पीछे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा भी हो गया है, विंडो से बिल्कुल मून लाइट आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो बस यही कि बस रात का टाइम है ये, और मैं यहाँ पर बैठ के अपना कार्बन कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून। देखो जोक्स अपार्ट, मैंने सच में भूत पाल रखा है, तो जब भी मैं रात में पढ़ रही होती हूँ तो वो मुझे मोटिवेट कर रहा होता है। हाँ? चलो कोई इंसान नहीं तो भूत ही सही। बट चलो अब मूविंग ऑन, अब हम फटाफट से हमारा दिन का शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखो, सबसे पहले मैं सुबह उठी, जैसे मैंने आपको बताया ही था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी-सी इंग्लिश रिवाइज़ करी, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई ऑफ़ कोर्स। एंड फिर उसके बाद सैमुअल वेबर सॉल्व किया, उसको एनालाइज़ किया। उसके बाद साइंस पढ़ने बैठ गए, साइंस करी, और इसी तरीके से आज हमारा पूरा दिन खत्म हो गया। जब भी एग्ज़ाम होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो जाऊँ। एटलीस्ट एग्ज़ाम सारे तो नहीं, बट हाँ, इंग्लिश के एग्ज़ाम से तो डेफ़िनेटली पहले मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि लैंग्वेज एग्ज़ाम्स में क्या होता है ना, थोड़ा-सा फ्रेश माइंड होता है, तो ही आप अच्छे से पेपर दे पाते हो। नहीं तो फिर ये होता है ना, थोड़ा स्लीपी माइंड होता है, और कभी-कभी आता हुआ आंसर भी आप छोड़ आते हो। तो इसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना, मतलब थोड़ा प्रॉपर तरीके से सो जाऊँ इंग्लिश और हिंदी के एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर फटाफट से अपना ये वाइंड अप करा और मैं सो गई। और हाँ, अभी तक मेरे जो प्री बोर्ड 1 के रिज़ल्ट थे, वो तो मैंने रिवील ही नहीं करे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्री बोर्ड 1 के जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिवील करूँ, तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में, मैं ज़रूर आप लोगों को बताने वाली हूँ वैसे तो। तब तक के लिए आप भी खुश रहना, हँसते रहना, मैथ के पीछे पड़े रहना, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। जब तक अगला व्लॉग नहीं रहता, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।